नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम द्रव्यमान की बात करेंगे, यानी द्रव्यमान से जितने प्रकार से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? ठीक है, वो क्या कहलाता है? अब यहां पे देखो, ए ऑप्शन है द्रव्यमान। द्रव्यमान बिल्कुल सही हो जाएगा। वजन नहीं होगा, घर्षण के कारण बल ये भी नहीं होगा, और गुरुत्वाकर्षण ये भी नहीं होगा। हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक स्थान पर स्थिर यानी कांस्टेंट रहता है। द्रव्यमान वस्तु के स्थान परिवर्तन, एक सेकंड भी, परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है। नहीं होता है, लेकिन वस्तु का भार या वजन स्थान परिवर्तन के साथ क्या रहता है? परिवर्तित होता रहता है। के साथ परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। द्रव्यमान वस्तु के स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन वस्तु का भार या वजन स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? गति, समय, द्रव्यमान या फिर त्वरण। क्वेश्चन में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो यहां पे हो जाएगा भाई, गति नहीं होगा, द्रव्यमान सही हो जाएगा, समय भी नहीं होगा और त्वरण भी नहीं होगा। तो समय, त्वरण तथा गति रेखीय गति के क्या है? चर है। जबकि द्रव्यमान इस समूह में सम्मिलित नहीं होता है भाई। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? यहां सी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्रव्यमान। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इनमें से कौन सी इकाई है? तो द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी हमारा ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। जड़त्व
वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती है। प्रयत्न करती है। जड़त्व के कारण ही वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करती है भाई? विरोध करती है। विरोध करती है, ठीक है। द्रव्यमान वस्तु का जड़त्व मापने की क्या है भाई? इकाई है। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो देखो यहां पे त्वरण तो नहीं होगा, संवेग नहीं होगा, जड़त्व बिल्कुल सही होगा और गति भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन ही यहां पे हमारा सही हो जाएगा। और यहां पे मैंने आपको पूरा डिटेल से यहां बता दिया है, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा था तो आपको पता चल गया होगा कि यहां पे हमारा कौन सा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? जड़त्व का, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है? वस्तु के जड़त्व को इनमें से किस में मापा जाता है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और बहुत ही सिंपल है। आपको पता चल गया होगा कि हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो देखो ए ऑप्शन है वेग, वेग नहीं होगा। यहां पे है भार, भार भी नहीं होगा। रंग नहीं होगा। द्रव्यमान बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? द्रव्यमान, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? तो द्रव्यमान की परिभाषा देखो, सबसे पहले ए ऑप्शन देखो, किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है इसीलिए यह एक अदिश राशि है। तो हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा भाई, ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा। बी ऑप्शन देखो, रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारा ये बी भी नहीं होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थिर रहता है और ऊंचाई में होने वाले बदलाव से प्रभावित नहीं होता है। तो यह भी हमारा नहीं होगा। बचा कौन सा? हमारा डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन
सही हो जाएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, तो यहां पे देखो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, द्रव्यमान बटा आयतन बराबर क्या होगा? द्रव्यमान बटा आयतन बराबर क्या होगा? तो देखो द्रव्यमान, थोड़ा सही लिख देता हूं इसको ना, द्रव्यमान बटा आयतन बराबर यहां पे क्या होगा? तो ये यहां पे हो जाएगा घनत्व। क्या होगा? घनत्व। तो घनत्व हमारे कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो भौतिक में किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। इसकी इकाई किलोग्राम प्रति घन मीटर होती है। इसकी इकाई किलोग्राम प्रति घन मीटर होती है। ठीक है, और यहां पे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो यहां फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? किसी पदार्थ, तो किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है, जो कि अभी हमने यहां पे देखा था। ठीक है, तो यहां पे बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान उसका क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। यदि किसी वस्तु का भार कितना है भाई? 200 न्यूटन है, तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। और यहाँ पे जी का मान कितना दिया है इसमें, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना दिया है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भार का मतलब क्या हो गया, यानी डब्ल्यू का मान इसमें कितना दिया है? 200 न्यूटन। कितना दिया है? 200 न्यूटन। जी का मान कितना दिया है? जी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान कितना दिया है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद में द्रव्यमान यानी मास, इसका हो जाएगा एम। ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो W बराबर क्या होता है? देखो W बराबर क्या होता है? तो M इंटू क्या होता है? G होता है। तो यहां पे W का मान कितना है? 200। कितना है?
200 बराबर m का मान हमें ज्ञात करना है और g का मान कितना यहाँ पे 10, कितना है 10। तो m बराबर 200 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो तो अपने पास में क्या बचा यहाँ पे 20। 20 क्या होगा केजी होगा, क्या होगा केजी होगा। 20 केजी हमारे कौन से ऑप्शन में है, ठीक है डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पूरा मैंने आपको डिटेल से बताया है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बल बटा त्वरण, यहां पे बराबर में क्या होगा। देखो बल बटा क्या है त्वरण, बराबर में क्या होगा। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, वह द्रव्यमान का है। किसका होता है, द्रव्यमान का। तो हमारा द्रव्यमान यानी कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो न्यूटन के दूसरे नियम से देखो यहां पे F बराबर क्या होगा, तो m इंटू क्या होगा, ए होगा। ठीक है, उसके बाद में m, तो m द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया m, तो m बराबर बल का मतलब क्या हो गया F। ठीक है, और त्वरण का मतलब क्या हो गया a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहां से बन जाता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। तो ए ऑप्शन यहां पे है, देखो द्रव्यमान। द्रव्यमान बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, कौन सा होगा हमारा, ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, द्रव्यमान है ना। देखो किसी पिंड का द्रव्यमान इसके त्वरण के मान को, त्वरण के मान को, एक मिनट भाई, गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। प्रभावित नहीं करता है। यही कारण है कि जब अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को मुक्त रूप से नीचे छोड़ा जाता है, तो उन पर समान त्वरण कार्य करता है। समान त्वरण कार्य करता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो, 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। क्या पूछा है इसमें, 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। अब इसमें देखो लड़की का भार यानी W का मान इसमें कितना है, तो 450 न्यूटन है। कितना है, 450 न्यूटन है। तो W बराबर क्या होता है, देखो W बराबर होगा M इंटू क्या होगा यहाँ पे G होगा। अब यहाँ पे देखो M का मतलब क्या होता है भाई, द्रव्यमान। द्रव्यमान, उसके बाद में यहाँ पे है W का मतलब क्या हो गया भाई, भार। उसके बाद में G, तो G का मतलब क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। तो यहां पे देखो W का मान कितना, यहां पे तो W का मान है 450। कितना है, 450 बराबर M हमें ज्ञात करना है, इंटू G का मान कितना, यहां पे 9 पॉइंट कितना होगा 8। गुरुत्वीय त्वरण का मान तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहां पे हमें ज्ञात क्या करना है भाई, M का मान ज्ञात करना। तो M बराबर क्या होगा, 450 बटा क्या होगा 9.8। क्या होगा 9.8। देखो ये जो गुरुत्वीय त्वरण होता है इसका जो मान है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। तो यहां पे कितना होगा, तो इसका भाग इसमें दोगे तो यहां पे हो जाएगा भाई 4, यहां पे हो जाएगा 5 पॉइंट, उसके बाद में 9, तो 45.9 केजी। 45.9 केजी हमारे बताओ कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। अब देखो वस्तु का भार, वस्तु का भार यानी W, तो W कितना है 980। कितना है 980 न्यूटन। उसके बाद में गुरुत्वीय त्वरण यानी G, इसका मान कितना है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद में है वस्तु का द्रव्यमान यानी मास यानी M, तो इसका मान हमें क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। तो W बराबर क्या होता है, तो W बराबर M इंटू क्या होता है, G होता है। अब यहां पे ज्ञात क्या करना है, हमें M का मान ज्ञात करना है। तो M बराबर क्या होगा यहां पे, तो 980। क्या होगा 980 बटा G का मान कितना है, तो 9.8, तो इसका भाग इसमें देंगे कितना होगा भाई, 100 हो जाएगा। 100 क्या होगा, 100 होगा केजी। तो 100 केजी बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है भाई। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 100 केजी। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किसी ऑब्जेक्ट का नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है, वह क्या कहलाता है, वो कहलाता है द्रव्यमान। क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान हमारे कौन से ऑप्शन में है, हमारे है बी ऑप्शन में। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन में द्रव्यमान है, बिल्कुल सही हो जाएगा बी ऑप्शन। तो किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान नियत है यानी कांस्टेंट और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है, तो वो हो जाएगा हमारा द्रव्यमान। ठीक है, जो कि मैंने आपको डिटेल से पहले बता दिया है। क्लियर है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किसी पिंड का संवेग कितना है, 50 केजी मीटर प्रति सेकंड है और वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा।
उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा। अब देखो पिंड का संवेग, पिंड का संवेग यानी एम वी, यही होगा, बराबर कितना होगा 50 केजी, 50 केजी है ना, मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में देखो यहां पे m, तो m इंटू कितना है यहां पे 5, बराबर में क्या होगा यहां पे 50, यही होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो m बराबर कितना होगा, तो 10 केजी, m बराबर क्या होगा 10 केजी हो जाएगा। ठीक है, v जो है ना v, तो v बराबर कितना होगा, तो 5 मीटर प्रति सेकंड, कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो m बराबर क्या होगा, m बराबर जो होगा 10 केजी, तो m बराबर 10 केजी, यानी 10 केजी हमारे कौन सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यदि बल, बल का मतलब यानी फोर्स यानी F, और त्वरण यानी A दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान यानी m ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। यानी m ज्ञात करने का, यानी द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो इसको करते हैं भाई, सोल्व करते हैं। चलो देखो, एक फॉर्मूला होता है F बराबर क्या होता है, m इंटू क्या होता है, A होता है। अब यहां से हमें अगर m ज्ञात करना हो तो m बराबर क्या होता है, तो m बराबर होता है F बटा क्या होता है, A होता है। m का मतलब क्या होता है, तो m का जो मतलब होता है द्रव्यमान होता है, बराबर F का मतलब क्या होता है, तो F का जो मतलब होता है वो होता है बल, बटा A का जो मतलब होता है, A का मतलब क्या होता है भाई, त्वरण होता है। क्या होता है, त्वरण होता है। तो द्रव्यमान बराबर बल बटा त्वरण। तो ये जो फॉर्मूला होता है किसका होता है, द्रव्यमान का होता है। तो यहां पे m बराबर F बटा A। ठीक है, तो यहां पे देखो F यहां पे है A, तो नहीं होगा, F इंटू A यह भी नहीं होगा, F बटा A बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे A बटा F यह भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे, ये पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो द्रव्यमान से थे। तो द्रव्यमान के जितने पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद में करते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।